तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर अवकाफ बोर्ड, हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है। और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ, एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मज़हब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मज़हब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सज़ा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मज़हब के लोगों के जज्बात ज़ख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। हम ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनाग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी के का कोई ज़ाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल के शान में फंक्शन था। और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूँगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तुरा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूँगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर अवकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी अवकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी, उसमें भी कन्फ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है, तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मज़हब में मुदाखलत करके, और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुँचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से, बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए।
کیونکہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ نے سنا کل کا بیان کہ بھائی امت شاہ صاحب کو کہ آپ سب کو جیل میں ڈال دو. پہلے ہی کشمیریوں کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے, ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں, باہر کی جیلوں میں بند ہیں, یہاں بند ہیں, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اب آپ دوبارہ موقع مت دیجیے ان کو کہ یہاں دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے ہمارے لوگوں کو یہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالنے کا موقع ملے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ صبر کا وقت نہیں ہے, یہ تحمل کا وقت نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمارے آقا کے بغیر.